तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन। हमने लास्ट वीडियो में भी इंट्रोडक्शन किया था, तो ये सेशन भी हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, इन सब के ऊपर पढ़ा था। तो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है और हमारा एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो इसके ऊपर आज हमारा इंट्रोडक्शन इसके ऊपर रहेगा, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो हमारा हेडिंग है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बेटा, किसी भी नंबर को आप उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एलसीएम फॉर्म में लेके आते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम 66 का, और एक हम ले लेते हैं 140, हाँ 140 का। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर होता क्या, देखो ये किससे कट रहा है भाई, 2 के टेबल से जाएगा भी। ठीक है, 2 के टेबल से भी जाता है, 3 के टेबल से। तो पहले चेक ये करना है सबसे छोटी टेबल कौन सी। जैसे 2 के टेबल से काट रहा है तो हम 2 के टेबल से ही इसको काट के देखेंगे। ठीक है, जैसे 2 से 3। अब हमारा ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 के टेबल से। तो 3 से काटे तो 1 1। अब हमारा ये किससे कटेगा, याद है आप सभी को 11 के टेबल में ही 11 आता है और किसी के टेबल में नहीं, तो 11 1 जा 11। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 से जाएगा 7 0, 2 से जाएगा 35 दूना 70, फिर हमारा 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 7 पंचे 35, फिर लास्ट में हमारा 7 से जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा, देखो 66 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 3 × 11, और इसका 140 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 × 5 × 7। हमारा प्राइम फैक्टर ये 66 का प्राइम फैक्टर ये हो गया, ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, जिसको हम फैक्टर का मतलब क्या होता है पता है आप सभी को, फैक्टर मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े बांटना। तो हमने 66 का प्राइम फैक्टर किया, 2 3 और 11 आया, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। और इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, चलो आपको होमवर्क के तौर पे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक मुझे आप 68 का बताओ कमेंट सेक्शन में, और एक मुझे 114 का बताओ कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख लेना आप सभी। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला था, हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन लेकर बता रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर हम करके देखेंगे ताकि डाउट आपका सारा क्लियर हो जाए कि एलसीएम और एचसीएफ में कंफ्यूज मत होना। जैसे मान लो कि हमने एक एग्जांपल लिया, भैया 12 का एग्जांपल ले लेते हैं और एक 18 का। इसका हम नॉर्मली क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 हो जाएगा। 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने फैक्टर निकाल लिया, तो 12 का फैक्टर भैया क्या आया है, 2 × 2 × 3, और भैया 18 का फैक्टर क्या आया है, 2 × 3 × 3। यहाँ तक ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब इसमें से देखो कॉमन चीज क्या क्या आ रही है, भैया एक हमारी 2 कॉमन आ रही है, एक भैया हमारी 3 कॉमन आ रही है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो टर्म जो दोनों में कॉमन आए वो होती है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में ही कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या क्या आ रही है, 2 और 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगी भैया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आंसर आया। हाईएस्ट एचसीएफ का आंसर कितना आ रहा है, इन दोनों वैल्यू में एचसीएफ की वैल्यू क्या आ रही है, 2 × 3 मतलब कि 6 आंसर आ रहा है। अब बात कर रहे हैं एलसीएम के। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जो हमारे कॉमन आई हुई है तो वो तो लेंगे ही लेंगे, प्लस में क्या लेंगे कि जो हमारी कॉमन जो सिंगल टर्म जो टर्म बच जा रही है ना, वो भी वैल्यू हमें पुट करना है। तो क्या क्या आ रही है, 2 कॉमन वाली 3
और हमारी बची हुई वैल्यू कौन कौन सी है, 2 और 3, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3, तो क्या हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 3 जा 12, 3 जा कितना होता है बाकी 4 36, तो एलसीएम हमारी कितनी आ रही है भाई 36। ठीक है, किसी को एलसीएम और एचसीएफ में कोई डाउट तो नहीं है ना। हमारी देखो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 6 और एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है 36। ठीक है, इसी का एक और सेकंड पार्ट इसी टाइप में हम करके देखेंगे। ठीक, वो कैसे करते हैं बता देता हूँ आपको। दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, वो मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। चलो, ये आपको समझ में आ गया। ये तो हम अलग अलग करके देखते हैं, और अगर आपको मान लो कि बड़ी वैल्यू दी गई हो तो वो कैसे करेंगे वो भी बता दे रहा हूँ। इसी का एक दूसरा तरीका होता है, जैसे हमने निकाला था कि भैया 12 और 18 को हमने अलग अलग एलसीएम लेकर के हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था। क्या निकाला, अलग अलग फैक्टर करके हमने उसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। ठीक है, तो इसी का एक दूसरा पार्ट होता है जिसको हम दोनों वैल्यू को क्या करेंगे एक साथ लेकर के हम क्या करेंगे उसमें से फैक्टर निकालेंगे। ठीक, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे, देखो वो आपका इजी भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे 12 और 18 था, तो भैया मुझे पता है 2 के टेबल से 12 भी जाता है, 2 के टेबल से 18 भी जाता है, तो हम कर लेंगे 12, तो 2 के टेबल में 6 और ये जाएगा 9, फिर 2 से 3 और ये जाएगा कुछ नहीं जाएगा तो 9 का 9। अब ये 3 के टेबल से 1 और ये 3, अब ये 3 के टेबल से 1 और 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं ना। चलो अब नेक्स्ट इसी का हम एलसीएम, इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो एलसीएम इसकी क्या हो जाएगी भाई, एलसीएम क्या हो जाएगी, सिंपल एलसीएम हो जाएगी पूरी वैल्यू कौन कौन सी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर कितना आ गया 36। ठीक है, एचसीएफ क्या हो जाएगी, एचसीएफ क्या हो जाएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या क्या है, एक 2 का पेयर और एक 3 का पेयर, तो पेयर के कौन कौन सी बन रही है 2 और 3 का, तो ये आ गया 6। ठीक है, वो पहला वाला भी तरीका सही है, ये वाला भी तरीका सही है, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका आप यूज करके कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कौन सा तरीका आपको पसंद आया। तो आपको इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद थ्योरम आएगी। ठीक है, 2 थ्योरम है, 2 ही थ्योरम हमें पढ़ने हैं, उसके बाद हमारे ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस पॉइंट इस वाले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला क्या है कि बेटा एलसीएम मल्टीपल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर का इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। अब देखो मैं फॉर्मूला तुम्हें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब देखो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर भैया हमने ये लिया, फर्स्ट नंबर इसको कहेंगे और सेकंड नंबर इसको कहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमने भैया क्या किया 12 और 18 का एलसीएम लिया था ना, तो हमारा फर्स्ट नंबर ये हो गया, इसको फर्स्ट नंबर मान ले रहे और इसको हम सेकंड नंबर मान ले। ठीक है, कोई डाउट। अब देखो फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर हो गया। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू, जो हमारी एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है 36 और एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 6, वो हमें कंपेयर करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इक्वल्स टू में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। इस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मतलब मैं बता दिया कि भैया जो वैल्यू हम लेंगे जिसका हमें फैक्टर निकालना है वो लेंगे प्रोडक्ट, वो होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। जैसे कि हमने क्वेश्चन में लिया था 12 और 18 का एलसीएम फैक्टर निकाल रहे थे, तो हमारा 12 और 18 हो गया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम हमारी होगी 36 और एचसीएफ होगी हमारी 6। तो ये तो होगी, आपको बता दिया, फॉर्मूला भी आपको बता दिया। ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना, ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसी को है ना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू कंपेयर कर ले रहे हैं कि हमारी एलएचएस साइड जो है आरएचएस साइड होती है इक्वल है, आ रही है कि नहीं। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो यहां से मुझे पता चल गया भैया कितना एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है 36, तो हमने ले लिया 36। भैया एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो ये हमने ले लिया 6 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर भैया मुझे पता है कितनी आ रही है 12, तो हमने ले लिया 12 मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है भैया 18, तो हमने ले लिया 18। हमें मिल गया भैया कौन सी एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू मिल गई। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू 36 थी, एचसीएफ की वैल्यू 6 थी, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर की वैल्यू 12 थी और प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर की वैल्यू 18 थी। यहां तक ठीक है। अब देखो अगर मेरी एलएचआई मतलब ये आंसर इस आंसर के इक्वल आ जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
यही होता है ना। तो चलो हम करके देखते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। चलो हम एक बार है ना मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो हमारा क्या है 36 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई करें 6 6 जा 36, कैरी लग गया हमारा 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना होता है भाई 21, तो 21 216 आ गया LHS। कितना आ गया 216 आ गया LHS। अब RHS की 12 मल्टीप्लाई आपस में करके देख लेते हैं, तो कितना है 12 18, तो 12 मल्टीप्लाई 18, 8 2 जा 16, कैरी आ गया 1, 8 1 जा 8 और 1 9, मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, ये आ गया 6, 9 और 2 कितना होता है भाई 11, 11 को 1 कैरी लग गया हमारा कितना 1, तो 1 और 1 2, 200 देखो ये भी 216 आ रहा है, ये भी 216 आ रहा है, मतलब कि हमारी LHS साइड जो है वो RHS साइड के इक्वल है, मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है, आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप से आपको सॉल्व करके दिखाना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में ही होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही होगा, फर्स्ट या सेकंड में। तो इजी से करना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, काफी आसान था। मैंने फॉर्मूला बता दिया, आपको एक एग्जांपल दे करके भी समझा दिया, तो आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो होगा मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा ही, ठीक है। तो चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो हमारा थ्योरम है 10.1, उसके ऊपर करते हैं। हम अब करने वाले हैं बेटा थ्योरम। थ्योरम कौन सा करने वाले हैं 10.2। अब देखो 10.2 और 10.3 ही हम दो थ्योरम करेंगे। कौन कौन सी थ्योरम पढ़ेंगे 10.2 और 10.3। अब बोलोगे कि भैया 10.1 क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो 10.1 बेटा आपकी थ्योरम जो है ना सिलेबस से इस बार का कट चुका है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक। 10.1 थ्योरम कट चुका है। मैं एक बार सिलेबस का भी, आपके पूरे 10th क्लास का सिलेबस का भी एक वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, ताकि सिलेबस में भी किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं आपके सिलेबस का एक पूरा वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कौन सी एक्सरसाइज आएगी, कौन से चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर नहीं आ रहे, कौन से पॉइंट कटे हैं, कौन सा एक्सरसाइज कटे हैं, मैं सारा वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा तो, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कौन सी 10.2 थ्योरम। तो 10.2 थ्योरम हमारा कौन सा है बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कौन सा है 10.2 थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है। 10.2 थ्योरम है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने पूरा लिख रखा है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल दे करके भी मैं आपको समझा दूंगा कि इसका ये होगा ये होगा, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं पहले। कैन बी एक्सप्रेस, हमारा कौन सा, सारे कंपोजिट, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। किसमें, हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये हमारा फैक्टराइज क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। डेफिनेशन एक बार अच्छे से पढ़ लो, लिखा है क्या, every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorized is unique, ठीक है। डेफिनेशन में मुझे पता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, एग्जांपल दे करके और क्लियर हो जाएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जांपल दे करके, ठीक है। तो एग्जांपल भी करेंगे। अब देखो मोटा मोटा बात कर रहे हैं किसकी भैया, प्राइम्स का मतलब, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता क्या है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंफ्यूज मत होना, मैंने लिख रखा है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मल्टीपल फैक्टर एंड फैक्टर आर प्राइम नंबर। भैया यहाँ पे कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके हमारे मल्टीपल फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके हमारे मल्टीपल फैक्टर हो, एंड फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, और फैक्टर्स हमारे कौन से हो बेटा, प्राइम नंबर वाले हो, ठीक है। कंपोजिट नंबर का मतलब मोटा मोटा ये समझो, ऐसे नंबर जिसके हमारे मल्टीपल फैक्टर निकले, मल्टीपल फैक्टर निकले, और उसके फैक्टर आर हमारे, उसके जो फैक्टर निकलेंगे ना वो फैक्टर हमारे कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ तक डेफिनेशन हो गया। अब हम एग्जांपल दे करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ हम कैसे किसकी बात कर रहे थे। जैसे मैं एग्जांपल में मान लो कि मैंने ले लिया भैया 70 ले लिया, क्या ले लिया भैया 70 ले लिया। तो 70 किससे टेबल से जा रहा है, स्टार्टिंग में 2 के टेबल से, कितने बार में भाई 35 बार में। अब 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल से नहीं जाएगा, लेकिन 5 के टेबल से जाएगा। तो 5 आ गया, कितना आ गया ये 7, और ये 7 के टेबल से 1। तो हमारे 70 का फैक्टर कौन कौन से निकल आ रहा है, 2, 5 और 7। तो ये नंबर जो आ रहे हैं ना, इसी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं,
कंपोजिट नंबर। इसी की नंबर का ऊपर भी बता दें तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब चलो हम करते हैं बेटा प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स होता क्या, प्राइम नंबर क्या कहलाता है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। या फिर फैक्टर 1 हो या खुद से कटे उस नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्राइम नंबर क्या होता है उसका बता दे रहा हूँ। या फिर फैक्टर 1 हो या खुद के फैक्टर से कटे उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। वो नंबर हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, अब चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10.3 थ्योरम, उसके ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 10.3 थ्योरम। ठीक है, 10.3 में हमारे थ्योरम में बोला क्या गया है, देखो मैं एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा और एक्सरसाइज भी करने करेंगे। लिखा क्या हूं, लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमने p को क्या बनाया बेटा, प्राइम नंबर बनाया है। इफ p डिवाइडेड्स a स्क्वायर, अगर हमारा p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, ठीक है, देन हमें क्या लिखा है, देन p डिवाइड a। जब p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को तो हमारी p डिवाइड करेगी a को। ठीक है, अगर p डिवाइड a स्क्वायर को कर रही है तो p डिवाइड क्या करेगी, a को। Where a is a positive integer, हमारा a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो अगर आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा है एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, हमारा बोला क्या है कि a हमारा लेट p बी अ प्राइम नंबर। p हमारा क्या था, प्राइम नंबर। तो हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लो कि मैंने a को ले लिया, एग्जांपल में लिया a को, मैंने ले लिया 4, तो हमारा a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। तो अगर हमने p को मान लिया 2, p को मान लिया 2, हमने a को मान लिया 4 और p को मान लिया 2, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। p की वैल्यू भी तुम्हें पता चल गई। यहां तक सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो चलो हमने क्या बोला था कि a स्क्वायर डिवाइड किसको करेगी, p को। a स्क्वायर डिवाइड किसको कर रही है, p को। तो मतलब कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा भाई, p। तो इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 8। यहां तक बात खत्म। ये हमारा क्या बोला था कि भैया देन p डिवाइडेड बाय a, p डिवाइडेड बाय a करेगा तो मतलब कि देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16। अगर a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 16। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो a की वैल्यू किस में आ जाएगी भाई, प्लस माइनस का 4 में आ जाएगा। यहां तक डाउट खत्म। हमसे क्या बोला गया था, वेयर p डिवाइडेड बाय a, p हमारा डिवाइड कर रहा है किसको, a को। तो मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर में कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब बोलोगे कैसे है, तो देखो हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई 4, a अपॉन में p, a अपॉन में p ले लिए तो a की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 4 और p की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, p की वैल्यू हमने ऑलरेडी लिया था 2, तो 2। तो काट पीट के हमारा देखो आगे क्या लिखा है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है। a की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। एक a की वैल्यू क्या आ रही है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो बस पूरे चैप्टर में यही था, ये था आपका 10.3। तो आपका दोनों थ्योरम मैंने बता दिया। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, जितना हो सके शेयर करो अपने दोस्तों में, क्योंकि सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना।